हेलो दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है भारत की भौगोलिक स्थिति। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति से हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भारत का हमने मैप बनाया हुआ है। भारत की स्थिति जानने से पहले हम देख लेते हैं कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए, विश्व के परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए तो अगर हम एक पृथ्वी बनाएं तो पृथ्वी में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक तो जो ऊपर का पार्ट है इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का पार्ट है इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसी प्रकार से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक तो है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है वो किस में आ जाती है, वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और साथ ही साथ पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भारत की चतुर्दिक जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भारत की चारों सीमाओं की अगर बात की जाए, इसमें भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का जो अक्षांश है वो कितना है, 6 डिग्री और 45 मिनट। यहीं पर एक बिंदु स्थित है जिसको कि हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 2004 में जब सुनामी आई थी तो यह पॉइंट क्या था, डूब गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे यह पूछा जा सकता है कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसकी विषुवत रेखा से दूरी क्या है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जो इंदिरा पॉइंट की दूरी है वो लगभग 876 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे क्या बनता है। भारत का जो सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है। ये किस अक्षांश पर है, ये आता है 8 डिग्री 4 मिनट पर, और ये किस नाम से जाना जाता है, ये कन्याकुमारी या केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब हम बात कर लेते हैं भारत के उत्तरी बिंदु की। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख राज्य में स्थित है। इसका जो अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और किस नाम से जाना जाता है, ये किबिथू के नाम से जाना जाता है। इसका जो देशांतर है, ठीक है, देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ ये सभी क्या थे, अक्षांश रेखाएं थी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, देशांतर की। तो इसका जो देशांतर है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट्स का। इसी प्रकार अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि गौर माता या गुहार माता के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए जो देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट का है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है, उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर्स की। और अगर हम भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी की बात करें तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर्स की है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है, भारत की जो स्थलीय सीमा है, अगर ये पूछा जाए कि वो कितनी लंबी है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, जबकि भारत की जो तटीय सीमा है वो द्वीपों सहित देखा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। और अगर द्वीपों को हटा दिया जाए तो सिर्फ भारत की तटीय सीमा की बात करते हैं तो वो लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा देखिए
क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। वो कितनी है? लगभग 1200 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है वो सबसे दूसरे नंबर पे आती है, वो लगभग कितनी है? 1100 किलोमीटर है। ठीक है। इसके अलावा भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि तट रेखा से सटे हुए हैं? तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कि तट रेखा से क्या हुए हैं? सटे हुए हैं। इसके अलावा देखिए भारत का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है एक्चुअली वो है कितना? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है और भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पे भारत आ जाता है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। इसके अलावा देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में भारत का 7वां स्थान है। 7 में कौन कौन से देश आते हैं? देखिए पहले नंबर पे कौन आता है? रशिया आता है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? कनाडा आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है। चौथे नंबर पे हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है। 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर इंडिया आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति से अगर देखा जाए तो एक रेखा है जिसको कि हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा से पूछे जाने वाले 2 क्वेश्चंस हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर मैंने राज्य नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है। देखिए जब भी आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं या विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ते समय आपको उनके जो मैप हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल छपे होने चाहिए, तभी आप भारत या विश्व के भूगोल को अच्छे से जान सकते हैं और उसको लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं उन 8 राज्यों को बताने जा रहा हूँ जो कि कर्क रेखा जिनसे होकर के गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले हमारा जाता है गुजरात। गुजरात के बाद दूसरा जो राज्य आता है वो यहाँ पर क्या है? राजस्थान। तो कर्क रेखा तो राजस्थान से होकर के गुजरती है। तीसरा जो राज्य है वो क्या है? मध्य प्रदेश। तो तीसरा मध्य प्रदेश हो गया। चौथा यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़। 5वां राज्य क्या है? झारखंड। 6ठा राज्य यहाँ पर क्या है? पश्चिम बंगाल। 7वां और 8वां क्या है? त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार अगर हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की बात करें तो अफ्रीका की कांगो या जायरे नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अगर हम मकर रेखा की बात करें तो अफ्रीका की ही एक नदी है लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति से और भी कई क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ अगर हम बात करें कि भारत की जो तट सीमा है, तटीय सीमा वो किस प्रकार की है, तो भारत की तटीय सीमा को भी देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर जो तटीय सीमा है इस तटीय सीमा पे ये जो पार्ट है ये कैसा है? ये है पूर्वी घाट का पार्ट। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्ट है ये क्या है? पश्चिमी घाट।
पूर्वी घाट जो है वो काफ़ी कटा छटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो है वो निकलती हैं, जिसकी वजह से पूर्वी घाट बहुत ही कटा हुआ है। जबकि पश्चिमी घाट की अगर बात की जाए तो पश्चिमी घाट में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो पश्चिमी घाट को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो 16 डिग्री के ऊपर का पार्ट है उसको हम कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, और 16 डिग्री के नीचे का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति से और क्वेश्चंस क्या बनते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है वो हिमालयी क्षेत्र है या फिर पर्वतीय क्षेत्र है। इन पर्वतों से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, उन्हीं नदियों से निकली हुई मिट्टी से हमारे मैदानी समतल क्षेत्रों का विकास हुआ है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो क्षेत्र आता है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, समतल क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है। यहीं पर जो नीचे का पार्ट है ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो इस प्रकार हमने भारत की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में।